वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, आज कौन कौन लाइव हैं फटाफट बताओ। यस, अर्नी, रिमशा, श्रेयांशी, आज दिव्यम। दिव्यम बहुत टाइम बाद भाई, है ना। आज कहाँ से नींद खुल गई आज? दिव्यम बहुत टाइम बाद। आदित्य, यस, राजलक्ष्मी एंड ये क्या होता है न्यू कुशा, है ना। यस, क्लियर। अर्नी, और लोग भी बताया करो भाई अपने नेम। यस, इतने ही लाइव हो। प्रतिमा, अनुष्का, यस, हाँ बहुत टाइम बाद। दिव्यम, श्रेयांशी, क्लियर। कल हमने सिमिलर ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया था। आज की क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है टफेस्ट पार्ट है जहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गुड इवनिंग ध्रुविका, लौकिक। जहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है, वही पार्ट मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट वाले में एक साथ ले लिया कि आपका टेंशन ही खत्म ही हो जाए भाई। जो ट्रायंगल से डर लगता था वो आपका दूर हो जाए। यस, बहुत डरते हैं स्टूडेंट। जिसने भी किया होगा, आई थिंक किसी ने स्कूल्स में नहीं किया होगा तो उसको नहीं पता कि ट्रायंगल में क्या है, लेकिन जिसने स्कूल में किया होगा उसको तो बहुत डर लगता है भाई। कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग में इजी लगता है लेकिन बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो सर के ऊपर से जाती हैं। क्लियर। लोहिता, सौम्या, सौम्या न्यू है। क्लियर। और वहां पे आपको क्या है, कुछ भी रटना नहीं है पहली बात तो। यस, आई हैव प्रॉब्लम विद सिंस नाइन्थ। नाइन्थ का बहुत अलग है, यहाँ का बहुत अलग है। वो ट्रायंगल बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट अप्रोच में चलता है। ये ट्रायंगल बहुत, मैं स्कूल्स में किसने किया हुआ है वो अपना बताओ भाई। स्कूल्स में आप लोगों ने कर रखा है ट्रायंगल? किसी ने, कोई है स्टूडेंट्स ऐसे जो स्कूल्स में पढ़ के आए हैं ट्रायंगल? वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हमेशा जहाँ अब तक, जब तक मैंने पढ़ा है, लास्ट टाइम तक भी स्टूडेंट्स को टिल एग्जाम तक भी जो है ट्रायंगल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। यस, और वहाँ पे क्या होता था, नॉर्मल चीज़ें हमें रटा दी जाती हैं, बीपीटी है रट लो, ये थे, ये है, ये क्वेश्चंस है, ये एस एस लग गया, ए एस लग, ये ए लग गया, ये हो गया, वो हो गया, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करते हो। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाती हैं भाई, वहाँ पे हम सरेंडर बोल देते हैं ट्राइंगल में। वही उसका डेप्थ में क्या कंक्लूजन हमारा निकल सकता है, क्या क्या हमारे पास फिगर फॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज केस हो सकती हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। बहुत मजा आएगा आपको आज की क्लास में। यस, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी कल का पार्ट है हमारा, बहुत बेसिक्स था, इजी था। क्लियर लाया? यस, नीरव, पहले तो मैं आपको कोड दे दूं तो फिर आप लोग हैं, नहीं तो फिर डिस्टर्ब होगा क्लास में। पीके लाइव, क्लियर। ये फर्स्ट कोड, यस, क्लियर। अब हम समझते हैं, अगर आपके पास दो दो आपके पास क्या फिगर गिवन होते थे, दो ट्रायंगल गिवन होते थे, आप इजी वे में कल हमने कर लिया था उसको फाइंड आउट करना कि हम उसमें से कैसे हम सिमिलर ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को कब क्रिएट होगी, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कन्वर्ट होकर के आएगा। कैसा? पहले तो मैं राइट ट्रायंगल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के देखती हूँ। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। क्लियर? ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल एंड इसमें आप कर लो डी ई, ये भी बेसिक है। अब आप बताओ, यानी कि इस ट्रायंगल में हम कौन से हमारे दो राइट ट्रायंगल होंगे? इजी है, ये वाला बेसिक है। बताओ, ये ट्रायंगल का एक राइट ट्रायंगल का फिगर है, उसमें हमारा एक राइट ट्रायंगल कन्वर्ट हो रहा है। अब बताओ हमारे पास है, इसमें कौन से दो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होंगे? फटाफट बताओ भाई। जानवी, न्यू स्टूडेंट हो? यस। अब बताओ, एक राइट ट्रायंगल के अंदर
दूसरा राइट ट्रायंगल मैंने आपको कन्वर्ट करके दे दिया। अब आप फटाफट बताओ भाई इन दोनों में क्या सिमिलर ट्रायंगल है। ए बी सी डी ई सी, वेरी गुड, बेसिक है ये। कैसे? मैंने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया एंड ट्रायंगल है हमारे पास डी ई सी ले लिया। मुझे दिख रहा है भाई एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, क्लियर, ईच एट 90 डिग्री, यस। और दूसरा मेरे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, कॉमन आ गया, यहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप कर लोगे इजी वे में। दान हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी किस सीक्वेंस में, ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल डी ई सी के। यहां तक आपका क्लियर, ये काम हो गया। एक तो हमारा ये बिल्कुल बेसिक है हमारे पास। अब मैं आपको दे देती हूं इसमें ही, मैं इससे शेप आज ट्राई करूं। अब आपसे कहूं जी, अब आप मुझे बताओ भाई यहां पे मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एक फिगर मैंने आपको पहले बताया था, यस, विच टॉपिक इज गोइंग ऑन, सिमिलर ट्राइंगल, वो भी राइट ट्राइंगल का पार्ट देख रहे हैं आज हम। ये हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटीज है। सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता दूंगी भाई, आपके सारे डाउट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज पे आएंगे अभी हम बेसिक चीज से लेकर के, क्लियर। अब मेरे पास यहां दूसरा फिगर हो गया। अब मुझे यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। अब हम क्या करें भाई, अब बताओ, अब मेरे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। अब मेरे पास दो राइट ट्राइंगल कैसे हमारे पास होंगे, तो इसमें एक चीज देखना, एक तो हमने निकाल दिया, कभी भी इस टाइप का फिगर दिख जाए, एक राइट ट्राइंगल और यानी कि दूसरा राइट ट्राइंगल, और ये जो लाइन आ रही है हमारे पास डी ई, दोनों में जो है कॉमन हो, तो समझ जाना क्या, ए बी सी, एक मेरे पास ये राइट ट्राइंगल का पार्ट है, दूसरा मेरे पास है कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला, एक ऑरेंज पार्ट देखो, एक पिंक पार्ट देखो। अब आप बताओ मुझे ऑरेंज पार्ट में और पिंक पार्ट में कौन कौन से दो राइट ट्राइंगल हैं, क्लियर, ऑरेंज पार्ट में एंड पिंक पार्ट में, क्लियर। कभी भी ये फिगर आ जाए तो देखते ही पहचान जाना, क्या ए बी सी आप लोगों को समझ में आ गया। एक ऑरेंज वाला पार्ट है, देन इसका ये वाला, इसके अंदर एक छोटा कौन सा ट्राइंगल मुझे सिमिलर करना है, ऑरेंज, ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ए बी सी, क्लियर, डी ई, ये आ गया। अब इसी के फिगर में अटैच आएगी डी ई वाला पार्ट। अब मुझे दिख रहा है, अब ये पिंक वाला पार्ट देखो, अब मेरे पास इसमें कौन सा ट्राइंगल जा रहा है, एक मेरे पास जा रहा है बी सी जी, दूसरा मेरे पास कौन सा ट्राइंगल जा रहा है, दूसरा। अब बताओ यहां पे हमारे पास है, अब ज्यादातर स्टूडेंट इसको लिख देते हैं ईसीडी, ईसीडी हमारे पास नहीं है। अगर मैंने बीसीजी लिया है देन मेरे पास बीसीजी में कन्वर्ट होकर के ये वाला पार्ट मुझे करना है डीई, यानी कि मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल, इस राइट ट्राइंगल का ये वाला पार्ट, ये राइट ट्राइंगल इंक्लूड है, इस राइट ट्राइंगल को मैं देखूं तो ये राइट ट्राइंगल इंक्लूड है, इसको मैं इंक्लूड करूंगी ऑरेंज वाले पार्ट को, तो ध्यान रखना डीईसी एक छोटा ट्राइंगल बनेगा, और मैंने पिंक वाला जब मैं कवर करूंगी मैं राइट ट्राइंगल, तो ध्यान रखना कौन सा, ये वाला छोटा पार्ट बनेगा। ऑरेंज वाले में मेरे पास कौन सा, ये वाला पार्ट बनेगा, ये मेरे पास किस में, ऑरेंज वाले पार्ट में। और ध्यान रखना यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जब भी ये वाला पार्ट लेते हैं देन इसको ट्राइंगल, ये नहीं, अगर मैंने ये लिया है देन मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा, बी डी बी ई, एक तो मेरे पास ये चीज।
अब इसको मैंने सिमिलर कर दिया, देन हमें इसको सिमिलर करना है, ये भी आपको सिमिलरली इसी टाइप से कर दोगे, यहां आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एज इट इज इसको सिमिलर करोगे। क्लियर? यस, 90 डिग्री का है हमारे पास एंगल सी हमारे पास। भाई एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मुझे कवर करना है कौन सा, बीसीजी, मुझे बीसीजी कवर करना है, बीसीजी कवर करना है, तो मैं इसमें डीईसी तो ले ही नहीं सकती ना, डीईसी वाला पार्ट तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा, डीईसी, डी है, देन मेरे पास ई है एंड ई है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। भाई अब बताओ, एक बड़े ट्राइंगल में हम हैं, इसको मैं कैसे भी करके डीईसी पार्ट को तो मैं कैसे भी करके सिमिलर नहीं कर सकती। आप कहोगे कि राइट ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी मेरे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है, मैं डीईसी की बात कर रही हूँ, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आप कहोगे ये वाला मेरे पास है राइट ट्राइंगल है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है, सी है मेरे पास, राइट ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है, एबीसी में ये मेरे पास सी है। अगर आप डीईसी करोगे, चलो मान लिया कि ई भी मेरे पास राइट ट्राइंगल है, ये 90, बाकी आपको कोई भी एंगल नहीं मिलेगा। अब बता दो कॉमन कौन सा है, कोई भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कराती हूँ, ये वाला पार्ट ढूंढूंगी ना, तो मुझे कोई भी कॉमन एंगल नहीं होगा। भाई ये हाफ है, आप इसको ये जो सी है, सी को आप कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि बी सी जी में ये पूरा सी कवर हो रहा है, लेकिन मैं डी ई सी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हाफ सी कवर हो रहा है, तो कैसे भी करके ये तो मेरे पास होगा ही नहीं, तो इसको तो आप छेड़ना ही मत। देखते ही पहचान जाना कि हमारे पास कौन सा पार्ट सिमिलर होगा, ये वाला। ये कैसे होगा भाई, ए बी सी ट्राइंगल हो गया, दान मेरे पास डीई बी हो गया, डीई बी हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं कैसे, ए बी सी में मुझे एंगल सी इक्वल टू हमारे पास है एंगल ई, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, ये पार्ट्स मुझे समझ में आ गया। क्लियर? दान मेरे पास क्या आ गया, ए बी, ये ए बी सी नहीं है, सॉरी बी सी जी है। क्लियर? यस, बी सी जी, बी सी जी, और मेरे पास छोटा वाला कौन सा है, डीई बी। यस, क्लियर? अब मेरे पास एंगल सी और एंगल ई है, ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, और बड़ा वाला राइट ट्राइंगल का पार्ट और छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल बी तो कॉमन है, दम में यहां से कर सकते हैं। तो जहां जहां आपकी गलती होने के चांसेस है ना, मैं वहीं पे आपको पहले ही अलर्ट करती जाऊंगी, जो आपकी कभी गलती आएगी नहीं ट्राइंगल में। ये शॉर्टी है आपकी। देन हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज रीअरेंज कर दो, बी सी जी, बी ई डी के, बी सी जी बी ई डी, ये मेरे पास क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्लियर? अब इस पे कैसे क्वेश्चंस करते हैं बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? एंगल सी 90 डिग्री नॉट गिवन, मैंने कहा है कि ये एंगल भाई एक राइट ट्राइंगल में है, ये ऑलरेडी गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट है, मैंने बोला था, मैंने बताया नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन पार्ट्स में ही आएगा। ऐसा कोई हमारे पास राइट ट्राइंगल कन्वर्ट, मैंने क्या बताया था, 8 राइट ट्राइंगल में दूसरा राइट ट्राइंगल, ये एक बड़ा राइट ट्राइंगल है, इसमें एक छोटा राइट जो है, हमें राइट ट्राइंगल ढूंढना है। ये मेरे पास राइट ट्राइंगल है, तो ये पार्ट तो ऑटोमेटिकली, ये 90 है तो ये तो 90 हो ही जाएगा। क्लियर है? तो ये राइट ट्राइंगल ही गिवन होगा, उसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई फिगर बन ही नहीं सकता। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज ढूंढना कि अगर पिंक वाला कवर कर रहे हो तो ये वाला आपको छोटा राइट ट्राइंगल, अगर ऑरेंज करा है तो आपको ये वाला छोटा राइट ट्राइंगल लेना होगा। क्लियर है? ये दोनों ऐसे करके हमारे सिमिलर आएंगे। क्लियर? सो प्रूव द टू बिग ट्राइंगल सिमिलर टू सेम स्मॉल ट्राइंगल। यस, क्लियर? एक हमारे पास बड़े राइट ट्राइंगल में, इस बड़े राइट ट्राइंगल में छोटा राइट ट्राइंगल का पार्ट कौन सा आ रहा है, इसको सिमिलर कर देना है। इस बड़े राइट ट्राइंगल में ये छोटा पार्ट आ रहा है, ये इसको कर देना। एक जो चीज आपकी राइट ट्राइंगल के अंदर जो राइट ट्राइंगल होता है, एक केस हमारा ये बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। अब हम दूसरे केस पे आते हैं। भाई उस केस को बहुत अच्छे से समझना, भाई यहीं पे स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा गलती होती है इस केस में। जिसने अभी स्कूल्स में पढ़े होंगे उसको पता होगा, यहाँ पे ए डी बी सी, एक मेरे पास केस ये बनता है, एक राइट ट्राइंगल, यानी कि एक मेरे पास बी ए सी, एक पूरा एक राइट ट्राइंगल है, उसके अंदर मेरे पास एडी परपेंडिकुलर किस पे दे रखी है, ये मेरे पास गिवन पार्ट में आएगा। गिवन में क्या आएगा, एडी है, परपेंडिकुलर किसके है, बी सी पार्ट्स पे।
ये मेरे पास गिवन आएगा। देन हमारे पास ए बी सी राइट ट्रायंगल है, ये मेरे पास गिवन आएगा। एक मेरे पास फिगर ये बनेगा, और मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या बनती है। देखो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, देखो कितने डेप्थ में आपको समझा रही हूँ कि भाई किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा ना विद इन सेकेंड्स में कर लोगे, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ ली, क्योंकि यही स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यस, विल ए बी सी सिमिलर टू सी जी बी सी, ए बी सी सिमिलर टू हमारे पास है जी बी सी। नो नो नो, वो पार्ट इस पार्ट के सिमिलर नहीं होगा। बस मैंने ये कहा है कि ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये इसके सिमिलर है, ये वाला है, ये इसके सिमिलर है। ये आपस में कैसे रिलेट करेंगे वो आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है, एक राइट ट्राइंगल का ये वाला बड़ा राइट ट्राइंगल के अंदर ये वाला पार्ट सिमिलर है। एंड हमारे अभी पॉसिबल केस बता रही हूँ बस आपको, क्लियर है। एक ये वाले पिंक वाले के अंदर ये वाला पार्ट सिमिलर है, इतना समझो, क्लियर। उसमें रिलेशन बनते हैं, वो सिमिलर नहीं बनेंगे, क्लियर। एक तो ये चीज ध्यान रखो, वो सिमिलर बन ही नहीं सकते। वो कैसे, हमारे पास कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकती। आप ए बी सी को जी सी बी के सिमिलर कर ही नहीं सकते हो, कैसे भी करके नहीं कर सकते हो। बस आपको एक हमारे पास पता चल जाएगा कि ये बी हमारा 90 डिग्री का है, बाकी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लियर है। बस मेरा अभी कहने का मतलब ये एक राइट ट्राइंगल का ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये केस आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास दूसरा पॉसिबल केस है, ऐसा बनता है ये। अगर ऐसा फिगर कभी भी आप लोगों को दिख जाए तो समझ जाना ये दोनों सेम ही बात कह रहे हैं। इन दोनों में सिम, बस मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको उल्टा कर दिया बस, बाकी ये सेम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे एडी है गिवन पार्ट से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये वाले राइट ट्राइंगल आप लोगों को करेंगे। इसकी मैंने एज अ बहुत स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, जो आपको कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इसमें। ये पार्ट गिवन है एडी परपेंडिकुलर है, दूसरा मेरे पास ये गिवन है बी ए सी, यानी कि मेरे पास ये गिवन है बी ए सी, ये मेरा 90 डिग्री का है। देन मेरे पास यहाँ पे भी बी ए सी मेरे पास 90 डिग्री का है। ये दोनों हमारे पास सेम राइट ट्राइंगल का पार्ट है, क्लियर। ऐसे फिगर दे दे चाहे ऐसे फिगर दे दे, विच क्राइटेरिया टू अप्लाई, ए बी सी सिमिलर, विच क्राइटेरिया। भाई हमारे पास कौन सा एंगल, दो इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो मैं एंगल क्राइटेरिया यूज करना होगा। एक हमारे पास 90 डिग्री का है, आप लोगों को बताया ना, एक हमारे पास 90 डिग्री है, एक कॉमन है, तो बाई ए, क्लियर। इस केस में आपको दो कॉमन एंगल ही मिलेंगे, क्लियर है। यस आरोही, क्लियर। यानी कि ऐसा राइट ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल का पार्ट आएगा ना, तो आपको एंगल की इंफॉर्मेशन से ही आपका सिमिलर होगा, बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। एक तो ये चीज है, तो कहीं और फोकस मत करना, कहीं साइड पे जा रहे हो या कहीं, वो हमारी हो ही नहीं सकती है, हमारा केस ही नहीं बनता है। मैंने सारे, ये तो बहुत छोटे लेवल के हैं, 10th लेवल के, मैंने बहुत अच्छे से अच्छे लेवल के देख लिया, कोई केस बनते ही नहीं है। क्या क्या केस बन सकते हैं, मैं आप लोगों के पास केस लेकर के आई हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। भाई आते ही आपको कोड में ध्यान, क्लियर। यस, एक तो ये चीज समझ में ध्यान। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत अच्छे से समझना भाई। यहाँ पे अब आपके पास पता है क्वेश्चन क्या आता है, आपके पास क्वेश्चंस क्या क्या गिवन होगा। ईडी परपेंडिकुलर बीसी है, बीएसी हमारे पास 90 डिग्री है। कभी आपको ये प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है, या कभी ये पार्ट है गिवन भी होगा। अब आपसे पता है क्या बोलेगा, अब आपसे एग्जामिनर ये बोलेगा एडी स्क्वायर, आप मुझे बीडी इंटू डीसी प्रूव करो। भाई ऐसा केस बनेगा, मैं आपको केस भी बता देती हूँ भाई कौन कौन से केस बनेंगे, आपकी टेंशन ही खत्म भाई। अब और हमारे पास कौन सा केस बन सकता है, एक केस बनेगा ए बी स्क्वायर है, बी डी इंटू बी सी प्रूव करके बताओ, ये सेकंड केस बनेगा। एक आपके पास केस बनेगा ए सी स्क्वायर है, देन आपके पास है ए सी स्क्वायर सी डी इंटू बी डी प्रूव करो, ऐसा केस बनेगा। ये थर्ड केस, ये आपके पास केस बनते हैं। ऐसे ऐसे आपके पास ये फिगर दे सकता है, या फिर ये फिगर दे सकता है, या ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या कह सकता है, इसके अलावा मान लो आपको इनमें से कुछ भी ना गिवन हो, आपसे कह दिया जाए ए सी, मान लो इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है,
AC आपकी 8 सेंटीमीटर की है एंड CD है आपके पास है 4 सेंटीमीटर की है। आप भाई BD निकाल करके बताओ, ऐसा केस दे देगा या फिर दे देगा AC 8 है, CD हमारे पास 4 है, देन आपके पास दे देगा BC निकाल करके बताओ, ऐसा क्लियर। या फिर आपके पास देगा AD आपके पास है 8 सेंटीमीटर है, आपके पास BD आपके पास है 4 है एंड CD आपके पास 3 सेंटी और आपको CD निकालनी है, ऐसा आपके पास है केस दे देगा, CD आपको निकालनी है। ये केस हमारे पास है, इस राइट ट्रायंगल के पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। आप कितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चेक कर लेना, आप उठा करके देख लेना, आपके पास RD है, ओस वाला कोई भी बुक है, राइट ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल का पार्ट है। एल्टीट्यूड थ्योरम वगैरह कोई यूज नहीं करनी है, यहाँ पे हमें सिमिलर ट्रायंगल शो करना है। भाई हम लगा ही नहीं सकते अपना दिमाग, क्योंकि मेरे पास साइड्स की इन्फॉर्मेशन है, साइड की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मुझे कैसे भी करके ये प्रूव करनी है। क्लियर, मैंने आपको बता दिया क्या क्या केस पूछा जाएगा आपसे। अब क्या होता है, आपको प्रॉब्लम पता है क्या आती है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर यहाँ पे केस। अब क्या होता है, टीचर को तो क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है भाई। एक ही टाइम पे अगर कोई टीचर 10 साल पढ़ाएगा तो उसको क्वेश्चन पता है, AD है BD है, मुझे BD ले लिया, ये ले लिया, ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए। अब उसके लिए ईजी होता है क्योंकि उसका फिक्स पैटर्न है, उसको सारा रटा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों भाई, वो तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अब उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्राइंगल हम कवर करें। अब यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपके पास प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो गई, ये तो फिर भी कर लोगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई भाई, ये पार्ट है, अब आप कैसे करोगे, कौन सा राइट ट्रायंगल लगाओगे, क्या चीज करोगे। आपको रटाया जाता है AD लगाओ DC लगाओ, तब लगा देते हो, समझ में नहीं आते। उसका भी मैंने एक बहुत अच्छी आप लोगों को ट्रिक डेवलप करी है। हमेशा ये पैटर्न आपके पास गिवन होगा, तो ध्यान रखना, ट्राइंगल BAD सिमिलर ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BCA, ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कैसे सिमिलर होते हैं। यानी कि BAD हमारे पास है, कौन सा छोटा ट्राइंगल, BAD। कभी भी इस टाइप का फिगर देख ले हो तो समझ जाना ये BAD किसके सिमिलर है, ACD। सिक्वेंस भी अभी मैं आपको पूरा बताती हूँ कैसे आया, ACD के। क्लियर, ये छोटा ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा, एंड ये ट्राइंगल है ये बड़े ट्राइंगल के सिमिलर भी होगा, ये वाला ट्राइंगल भी है ये भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट बन रहा है मेरे पास BAD वाला, सेकंड पार्ट मेरे पास बन रहा है ये वाला, एंड ये पूरा, यानी कि ये तीनों आपस में सिमिलर होते हैं। इसके अलावा हमारा कोई एक फिक्स पैटर्न है, इसके अलावा राइट ट्रायंगल के अंदर राइट ट्रायंगल गिवन हो, उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो ही नहीं सकती। सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के पास एक साथ कलेक्ट करके लेकर के आ गई। क्लियर, ये हो सकते हैं। अब आपको मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ कैसे आप लर्न करो। बैड से अब चलो दोस्तों, ऐसे लर्न कर लो। इससे एक ट्रिक है, आपको डायरेक्ट है पहचानोगे और आपको क्या है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अभी मैं वैसे तो प्रॉपर मैं लॉजिक भी बताऊंगी, पूरा मेथड समझाऊंगी। और BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब हम BCA करने से चलते हैं। बैड से चलो दोस्तों, बैड से अब चलो दोस्तों, ACD, यही सीक्वेंस याद रखना है भाई। बैड BAD E है तो यहाँ पे ABE, यही हमारे पास है, यही है BCA। अब ये ट्राइंगल आप लोगों के पास में सिमिलर होते हैं। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, क्यों आएगा कैसे यूज होगा अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये तो है आपकी एज अ ट्रिक, कभी भी एग्जाम में आप भूल जाओ या बहुत आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाए, कोई साइड की इंफॉर्मेशन निकालनी लग जाए और आपके पास समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन सी साइड मेरे पास पूछ लिया, मैं कौन सा राइट ट्राइंगल कवर करूं, तो ध्यान रख देना, ऐसा फिगर बना लेना BAD, ये फिगर गिवन ही होगा, ऐसे आप नेमिंग दे देना और ध्यान रखना यही सिक्वेंस चलता है हमारे पास। ये छोटा ट्राइंगल बहुत टफेस्ट चीज है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजीएस्ट वे में इसको बना करके चली हूँ।
BAD बैड। अब चलो दोस्तों ACD BCA करने। BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लियर, एक डिग्री होती है हमारी। ऐसे करना यार, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो कैसे, अब मुझे कैसे करना है। क्लियर, अब आपके पास कभी भी ऐसा तो होगा ही नहीं BAD को ACD के प्रूव करने बोल दे। लॉजिक, यस मैं लॉजिक हर चीज का समझाऊंगी, मैं कुछ ऐसी चीज रटाती नहीं हूँ। क्लियर है, लॉजिक पे ही हमारे हैं। मैंने क्यों बताया, अब आपको आते हैं। क्लियर, अब आपके पास है, आपको प्रूव करना था AD स्क्वायर BD इंटू CD। क्लियर, इसको मेरे पास ये लॉजिक इसलिए आया, मुझे समझ में आ गया भाई BAD यानी कि ये वाला ट्राइंगल BAD मेरे पास कौन सा है BAD, ये ट्राइंगल ये वाला पार्ट ऑरेंज वाला पार्ट, एंड मेरे पास है कौन सा पार्ट है ACD ये वाला पार्ट, ऑरेंज पार्ट एंड पिंक पार्ट है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और सिमिलर भी इसी सीक्वेंस में हैं। अच्छा इस सीक्वेंस में है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता चल गया AD स्क्वायर BD इंटू CD करना है। क्लियर है, अब इस चीज पे फोकस मत करो, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों सिमिलर कैसे होंगे। चलो यहां से देखो, जैसे कि AD स्क्वायर है, ये मुझे प्रूव करना है BD इंटू CD प्रूव करना है। अब आप मुझे ये बताओ, अब आपको कैसे पता चलेगा। अब आपको ये राइट ट्राइंगल गिवन है, यही राइट ट्राइंगल गिवन है, उसके अंदर एक हमारे पास एल्टीट्यूड लाइन गिवन है। अब मुझे ये पार्ट है प्रूव करना है, प्रूव करना है। क्लियर, अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि AD स्क्वायर BD इंटू CD। अब मैं कौन सा क्या क्राइटेरिया लगाऊं, अब बताओ आप क्या क्राइटेरिया मैं यूज करूं। बहुत टफेस्ट चीज है ये वैसे तो। क्लियर, AD स्क्वायर BD इंटू CD ये पार्ट है, मुझे प्रूव करना है। मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, इतनी इंफॉर्मेशन है। AD परपेंडिकुलर है BC के, दूसरा मेरे पास BAC 90 डिग्री के है। मुझे प्रूव करना है AD स्क्वायर BD इंटू CD। अब बताओ कहाँ से मैं स्टार्ट करूं, क्या आप अपना दिमाग लगा सकते हो, क्या लॉजिक हो सकता है इसको प्रूव करने का। क्लियर, ये चीज बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी वो मैंने क्यों लर्न करवाया आपको। क्यों ऐसे देखो एक चीज है, साइड का तो कोई रोल ही नहीं है, साइड की तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, साइड का तो कोई रोल ही नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ मुझे एक इतनी चीज पता चल रही है। अच्छा पहले तो बता रहे हो ऐसे है, अच्छा पहले तो ये बताओ मैं कौन से दो ट्राइंगल यूज करूंगी, क्योंकि मुझे ये पार्ट है सिमिलर प्रूव करना है। मैंने कौन से दो राइट ट्राइंगल उठाने हैं, ये मेरे सबसे पहला काम तो मेरे पास है ए। पहले तो ये बताओ ए अच्छा होगा कैसे। दूसरा बात है, सबसे फर्स्ट टाइम पे तो अभी ए होगा या नहीं वो अलग बात, दूसरी बात है पहला तो काम मेरे पास ये है, इसको देख करके मुझे ये समझना है कि मुझे कौन से दो राइट ट्राइंगल कवर करने हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप में मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा, अब एडी का स्क्वायर यही होता है ना, एडी इंटू एडी। अब दो बार एडी आए तो मुझे एडी देख करके समझ में आ गया क्या, यानी कि ये लाइन एडी है, ये लाइन दो बार आनी चाहिए। अगर ये लाइन दो बार आएगी, कब आएगी, या तो ये इसको कवर करेगी, एक इस ट्राइंगल को कवर करेगी, बीडी इंटू सीडी। बीडी मेरे पास, अब पार्ट देखो, बीडी किस राइट ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले राइट ट्राइंगल का। सीडी किस राइट ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले राइट ट्राइंगल का, ये वाले राइट ट्राइंगल का। मुझे समझ में आ गया ये पार्ट प्रूव करने को देखते ही कि मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, मुझे समझ में आ गया मेरे पास ये दो राइट ट्राइंगल यूज करने हैं। कौन से राइट ट्राइंगल, ए बी बी ए डी लिख दो, ए डी बी लिख दो जो आपका मन करे, ए डी बी। एंड ट्राइंगल कौन सा यूज करोगे, ए डी सी। अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब मेरा ये दो राइट ट्राइंगल करने हैं। मुझे समझ में आ गया है एंगल डी तो दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, ए डी बी एंगल डी ईच एट 90 डिग्री, ये मैंने कर दिया। अब एक एंगल की इंफॉर्मेशन आ गई, अब मुझे एक और एंगल की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब बताओ और दूसरा कैसा हम एंगल इसमें क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। BAD ACD, BAD ACD किस लॉजिक से भाई, ये अच्छा ये बता दो मुझे। BAD ACD हो तो रहा है, होगा तो सही, पर किस लॉजिक से, लॉजिक बताओ मुझे। हो तो रहा है
सिमिलर बाई ए ए डी सी एंड बी ए डी सी एंड बी ए डी सी तो हो ही नहीं सकता ना, इस एंगल की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास मिल गई, ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है क्योंकि मेरे पास एडी परपेंडिकुलर लाइन मिल गई है, ये परपेंडिकुलर लाइन मिल गई है तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होगा तो यहाँ 90, ये तो दोनों मेरे पास कवर हो गए, इन दोनों को तो हमें छेड़ना ही नहीं है अपनी पोजीशन से। दूसरा एंगल की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मुझे बताओ भाई वो कैसे होगी, मेन तो वही रोल है हमारा। यस हमारे पास है 90 डिग्री माइनस एक्स। यस अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मेरा थीटा मैं अज्यूम करूं, एक्स अज्यूम कर लो, थीटा अज्यूम कर लो, कोई भी चीज। अगर मेरे पास ये राइट ट्रायंगल का पार्ट है, ये ए है, दान बी है, ये सी है, ये मेरे पास 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये दोनों इनका सम हमारा 90 होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे ना भाई। अगर मान लो ये 30 होगा तो ये 90 माइनस 30 60 होगा, अगर मान लो ये 40 होगा तो ये 90 माइनस 40 50 होगा, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो दान मुझे पता चल गया ये मेरा कौन सा होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब मैं आती हूं, मुझे समझ में आ गया, अब मैं आ रही हूं ये वाले ट्राइंगल के पार्ट पे। ऐसा कौन सा है, ये वाला पार्ट डी बी। अब ये 90 है, ये मेरे पास 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, क्योंकि ये भी तो अब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। यस ये थीटा, ये पूरा 90 है तो ये थीटा है, तो ये मेरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर, इतना समझ में आया। यस क्लियर, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आपका, अब हमारे पास समझ में आ गया एंगल डी, यानी कि अब मैं इन दो ट्राइंगल को लिया था तो अब एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए बी ए डी के, एंगल बी ए डी के है ना, तो एंगल ए मत लिख देना यहाँ पे क्योंकि हाफ बन रहा है, बी ए डी हमारे पास है, ये किसके इक्वल हो गया बी ए डी, यहाँ पे डी सी ए के, या फिर आप ए बी डी भी लिख सकते थे, वो भी बात सही है। कोई भी दो आपको एंगल को इक्वल दिखाना है, बी ए डी हमारे पास है, ये किसके इक्वल हो गया डी सी ए के। क्लियर। अब हमारे पास है, यानी कि ये दोनों हमारे कितने हैं, बोथ एंगल आर सेम थीटा, तो बाई ए सिमिलर क्राइटेरिया से, बाई ए सिमिलैरिटी, अब कैसे रीअरेंज करोगे, रीअरेंज करना तो आपको आता होगा, ए डी बी। अब सीक्वेंस कैसे लेना है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कौन सा है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा चल रहा है हमारे पास है, सी चल रहा है, सी। यस डी था मेरे पास, डी के डी बचा हुआ कौन सा है, वो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा सी डी ए, यही तो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। अब देखो हमारे पास है, ये दोनों मैंने निकाल दिए, अब मुझे प्रूव क्या करना है, एडी प्रूव करना है। एडी किस साइड्स में आ रही है, इस साइड्स में, एडी अपॉन मैंने क्या करना है, सीडी करना है, एडी अपॉन सीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास है, अब मेरे पास एडी दो बार आ रही है भाई, एक बार मुझे एडी यहाँ दिख गई, मुझे यहाँ लेनी है तो मुझे ये वाला रेशो चाहिए होगा बीडी अपॉन एडी लिखेंगे, बीडी अपॉन एडी, देन हमारे पास क्या हो जाएगा प्रूव करने के लिए, एडी स्क्वायर बीडी इंटू सी डी, ये पार्ट हो जाएगा। क्लियर। मैम सेकंड कोड प्लीज, वाई हाउ डी सी ए वाई बी ए डी थीटा, भाई बी ए डी मैन आप अपनी तरफ से कोई एक्स अज्यूम कर लो, ये आपके पास है, ये राइट ट्रायंगल का पार्ट है भाई, ये राइट ट्रायंगल है बी ए सी, ये मुझे गिवन है, ये 90, आप कोई भी अज्यूम करो ना, अगर ये थीटा होगा दान ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, अगर इसको नहीं इसको थीटा मान लो, ये 90 माइनस थीटा होगा, बात तो एक ही, एक्स मान लो, एक्स मानोगे ये 90 माइनस एक्स होगा, बस ओनली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, ये एंगल है, यानी कि कहने का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये इसके एंगल की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं राइट ट्राइंगल ए बी डी देखा तो मुझे पता है ए डी डी बी तो मेरे डी यहाँ 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा होगा क्योंकि ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, बात खत्म। देन हमारे पास एक चीज समझ में आ गई, ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी,
यही रिजल्ट देता है। क्या से हमें पता चला कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, एडी एडी। एडी एडी साइड देखो दो ट्राइंगल दो बार आनी चाहिए। अब ये दो किस राइट ट्राइंगल का पार्ट में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है। मेरा काम हो गया। अब मुझे बीडी देखो, बीडी कहाँ आ रहा है, बीडी इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैंने ए बी डी उठा लिया। इस साइड से और इस साइड को रिलेट करके तो मेरे पास एक राइट ट्रायंगल ए बी डी ही पार्ट बनेगा। बीडी और सी डी है, सी डी और ए डी को हमारे पास रिलेट करके हम ए सी डी ही ट्रायंगल बना सकते हैं। ये दोनों मैंने राइट ट्रायंगल कवर कर लिए। देन मेरे पास एंगल डी तो मेरे पास 90 डिग्री है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। दूसरा मेरे पास ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा होगा। अब मेरे पास इसी एंगल की तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ये 90 माइनस थीटा है तो देन ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो बस अब मेरे पास ये काम क्या हो गया, अब मैंने क्या किया, बाय सिमिलर क्राइटेरिया से ये मेरे पास क्या हो गया, सिमिलर हो गया। नो वाई बी ए डी इज सेम टू सी बी ए डी। भाई ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है। अब मान लो, मेरे कहने का मतलब ये है, आप अज्यूम करके देखो ये 90 है, ये आपके पास है 90 डिग्री का है, आपको पता है ये मान लो 30 है, ये तो ये कितना होगा 60 होगा ना, ये 60 होगा ना, मैंने अज्यूम करने का बोला है। ये 30 है तो ये आपके पास है, ये 90 है तो 60 होगा ना। अब राइट ट्रायंगल का पार्ट है। अब भाई भूल जाओ, आपके पास है कि ये, अब आपके पास ये वाला ट्राइंगल ही कवर करना है बस मुझे, बी ए सी बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल बी ए डी कवर करना है। ये 90 है, ये 60 है, देन ये कितना होगा 30 होगा ना। ये 30 है तो ये इसके इक्वल आ तो गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ तो गया, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, देन ये इसके इक्वल आ तो गया, मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है उसको। क्लियर? देन अब आपको ऐसे ढूंढने होते हैं। क्लियर? मैम सी माई मेथड, प्लीज एक्सप्लेन। एडी स्क्वायर, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे नहीं करते हो। एक्स अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन एक्स, क्या करते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई। वही तो मैंने किया है। अगर आप मुझे एडी यहां दिख गया, एडी यहां दिख गया, देन मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करूंगी। देन BC इज इक्वल टू CD। भाई BC इक्वल एस, साइड की तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास, मैं कहां से इक्वल कर सकती हूँ, कौन सा रेशो निकालूंगी। 90 डिग्री का एंगल गिवन है, साइड्स की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, साइड्स पे तो हमें जाना ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर? दिस मेथड इज राइट, राइट तो हो ही नहीं सकता, साइड है ही नहीं हमारे पास, साइड्स का कोई रोल ही नहीं है, साइड गिवन ही नहीं है। एक भी साइड गिवन होती तब भी हम दूसरी साइड तब भी नहीं निकाल पाते, कम से कम 2 साइड्स चाहिए हमें, एक एंगल मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते थे बाई ऐसे। साइड्स तो है ही नहीं, कुछ गिवन तो होगा साइड्स निकालने के लिए, हमारे पास कोई पार्ट नहीं है साइड का, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैम बट परपेंडिकुलर इज राइट ट्रायंगल इज आल्सो, ये बताओ परपेंडिकुलर इज राइट ट्रायंगल हमारे पास है, इस मीडियन राइट ट्रायंगल। ठीक है, आप कह रहे हो साइड है, तो दूसरी साइड हमारे पास कौन सी होगी, दूसरी साइड तो हम कैसे भी करके नहीं निकाल सकते ना, हम हमारे पास है, इंफॉर्मेशन कहां से आएगी। क्लियर? यहां पे मुझे डायरेक्ट ही पता चल रहा है एक एंगल है यहां पे, ये पार्ट मेरे पास हो गया। क्लियर? अब आपके पास है दूसरा, क्या प्रूव करने के लिए आएगा, ए बी स्क्वायर बी डी इंटू बी सी करना है। ए बी स्क्वायर है बी डी इंटू बी सी। अब आपका क्या है लॉजिक है, वही सेम लॉजिक है, क्या, ए बी ए बी ए बी ए बी देखो किस राइट ट्राइंगल का पार्ट है, यहां पे हम लेते हैं ए बी ए बी। अब चेक करो ए बी एंड ए बी, मुझे समझ में आ गया, एक तो मुझे बड़ा राइट ट्राइंगल कवर करना है भाई ये सेकंड वाले पार्ट से, एक मुझे कवर करना है ए बी सी, दूसरा मेरे पास है एक छोटा कवर करना होगा, चेक कर लो बीडी। बीडी मेरे पास कौन सी साइड है, इस वाले को, ए बी और बीडी को कवर करते हुए कौन सा राइट ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ये मेरे पास फॉर्म हो गया, ये मेरे पास फिगर में सभी सेम ही चलेंगे, थीटा 90 माइनस थीटा। देन मेरे पास पता चल गया एंगल ए बी सी, यानी कि मेरे पास है एंगल, ये बड़ा एंगल हमारे पास है बी ए सी, बी ए सी।
एंड मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ए डी बी, एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये दोनों मेरे पास कौन से होंगे, ईच एट 90 डिग्री। क्लियर? यस। वाई एंगल बी इज, भाई एक अगर आपके पास एक 90 है, एक आपके पास 30 है, दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 30 होगा ना। तो ऐसे एक थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। एक तो मेरे पास 90 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन आ गई। क्लियर? दूसरा आप कोई भी एंगल लिख दो, इसमें आपका कौन सा है, बी ए डी, ये थीटा है, बी ए डी, सॉरी इसमें बी ए हमारे पास है, ए बी सी, मैंने ए बी सी ले रही हूँ ना, दान हम कौन सा थीटा आ रहा है, ए सी बी, ए सी बी, ट्राइंगल एंगल ए सी बी, ये कौन सा हो गया मेरे पास, इसमें बी ए डी के बराबर। 90 माइनस थीटा वाला भी लिख सकते हो। क्लियर? 90 माइनस वाला थीटा लिखो क्योंकि वो हमने प्रूव किया है, उससे और रिप्रेजेंटेशन हमारी क्लियर हो जाएगी। एंगल ए बी डी, ये है हमारे पास है 90 माइनस ए बी सी, यस ए बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो गया है, दान हमारे पास ए बी सी, ये वाला पार्ट लिया है, और दान मेरे पास ए बी डी के, ए बी सी ए बी डी के, ईच एट 90 माइनस थीटा कर दो, 90 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करो। क्लियर? दान हमारे पास बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? यहाँ पे भी एक बार 90 माइनस थीटा, वैसे ये भी कोई गलत नहीं करेगा, ये भी सही है, पर 90 माइनस थीटा से हमारी रिप्रेजेंटेशन और क्लियर हो जाएगी। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी सी हमारे पास है, किसके था, इसमें मेरे पास ए बी सी, ए बी बी आ रहा था हमारे पास, यानी कि एंगल ए बी ए सी, यानी कि ए मेरे पास किसके, डी के था, दान मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ए लिखना पड़ेगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा था, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी आ रहा था, ट्राइंगल ए बी, ये मैंने सिमिलर कर दिया, ये सिमिलर कर दिया, दान मुझे पता चल रहा है ए बी अपॉन ए बी, ये साइड अपॉन मैंने दिस साइड है, ए बी, एक सेकेंड, ए बी सी, ए बी सी ये हमारे पास है, और दूसरा है हमारे पास बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू है हमारे पास बी ए बी का स्क्वायर, बी सी इंटू है हमारे पास, एक सेकेंड, बी सी यस इंटू है बी डी, बी सी इंटू बी डी, यस हमारे पास यही है। एक दूसरा हमारे पास ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मेरे पास हो गया है बी ए सी, एंड मेरे पास है ए डी बी ए सी, यहाँ से दान हमारे पास है कौन सा हो रहा है, बी ए सी, लिख दो बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल है बी ए सी, क्या हो रहा है भाई, अब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास है बी ए सी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में बी पार्ट आ रहा था, यस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है हमारे पास है, इसमें हमारे पास है बी ए सी, यानी कि हमारे पास है बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास है, बी आ रहा है, यस क्लियर, ट्राइंगल सिमिलर बी कर दिया हमने, एंड मेरे पास है ए के सिमिलर, यानी कि बी ए सी, ये पूरा पार्ट था, ये डी आ रहा था, बी डी ए, यही पार्ट है, आप चेक कर लो, बी डी ए बी ए सी, बी ए सी बी डी ए, यस ये सिमिलर हो गया। दान हम लिख सकते हैं इसको, मुझे क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर चाहिए, ए बी अपॉन दिस साइड, यही होता है साइड्स के रेशो, बी डी। अब मुझे कौन सी चाहिए, ए बी हमें एक बार और चाहिए, तो ए बी मेरे पास इसमें कवर हो रही है, दान इसको डिवाइड कर दो इससे,
बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ए बी, देन हमारे पास क्या हो गया ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी। ये हमारे पास क्या मेथड होता है। क्लियर। तीन क्राइटेरिया हमारे पास फिक्स हैं, ए बी सी एंड डी। ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी एंड डी बी ए बी सी हमारे पास कौन सा था, ए बी सी, और डी बी ए होगा। क्लियर, वो नहीं होगा ए बी सी डी ए बी नहीं होगा, डी बी ए होगा। ए बी सी चेक करो ना, ए बी सी यानी कि मेरे पास है ए बी सी, इसी सीक्वेंस में चल रहा है। ए मेरा 90 डिग्री है तो मेरे पास डी भी 90 डिग्री होना चाहिए ना। ए मेरे पास 90 डिग्री है तो डी 90 डिग्री होगा ना। क्लियर, यस 90 डिग्री है। बी मेरे पास क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है। देन हमारे पास ये पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स में कॉमन है, दोनों पार्ट्स में कॉमन है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी है 90 डिग्री माइनस थीटा। छोटे वाले ट्रायंगल में भी कवर हो रहा है, बड़े ट्रायंगल में भी। तो बी तो सेम ही प्लेस पे आएगा दोनों जगह, तो ए बी सी डी बी ए होगा। क्लियर, यस इस सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं। क्लियर, कभी भी इस टाइप का आप लोगों के पास फिगर दिखे समझ जाना। अभी तो ये है यहाँ पे, यहाँ आपको फिर भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आएगी, जब आपके पास डायरेक्ट साइड्स निकालनी होंगी। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो हम करेंगे। क्लियर है, अब आपको देखते ही समझ जाना है। एक राइट ट्रायंगल के अंदर दूसरा राइट ट्रायंगल कभी कभी कवर होता है, तो ये तीन पॉसिबल केस बनते हैं। इसके अलावा कोई और दुनिया की कोई भी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। ए बी अपॉन बी डी, मैम डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी भाई, अब आपके पास है ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ए सी ट्रायंगल, ये बी ए सी सिमिलर किसके आ गया है, बी डी ए के आ गया। यहां तक ये पार्ट आपको समझ में आया श्रेयांशी? क्लियर, यस यस, बी ए सी सिमिलर किसके है, बी डी ए। यहां तक समझ में आ गया, ये पार्ट्स मैंने सिमिलर कर दिए। अब आपको पता है ना, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके साइड्स के रेशो सेम हो जाते हैं। साइड्स के रेशो कैसे सेम होते हैं, अब आपके पास कैसे लिखोगे, कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ए बी सी सिमिलर था, पी क्यू आर के थे, तो आप क्या लिखते थे, ए बी अपॉन यानी कि दिस साइड अपॉन क्या करते थे, दिस साइड करते थे ना, पी क्यू ऐसा करते थे। फिर क्या करते थे, बी सी ऐसा लिखते थे ना, बी सी अपॉन क्या करते थे, क्यू आर लिखते थे। कल ही बताया था। दान आपके पास अब कौन सी साइड रिमेनिंग रही है, ए सी लिख दो या सी ए लिख दो, बात एक ही है। ए सी अपॉन क्या लिखते थे, पी आर लिखते थे, ऐसा लिखते थे ना, ये करते थे। क्लियर, अब मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल आ गए। क्लियर, अब आप क्या लिखोगे, अब इसको कैसे लिख सकते हो, ए बी अपॉन बी ए अपॉन लिख दो, ए बी अपॉन लिख दो, दिस साइड अपॉन किसके, दिस साइड, यस। ए सी अपॉन क्या लिखोगे, ए डी, ये लिखोगे। दान आप क्या लिखोगे, बी सी अपॉन क्या लिखोगे, ए बी। ये चीज आपके समझ में आई, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के, यस क्लियर। ये मैंने साइड्स मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखी थी क्योंकि मुझे इसका कहीं यूज दिखा ही नहीं। मैंने देखते ही समझ गई क्योंकि मेरे पास ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है ना दो बार। देखो जैसे इसमें भी ए बी आ रहा है, मुझे ये प्रूव करना है, ए बी प्रूव करना है। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ए बी साइड्स को लूँ। आप पूरा कर देना, आपको अभी कंफ्यूजन है तो अभी आप पूरा कर देना, पूरा लिख दोगे। अब आपको ए बी चाहिए, दान आपको ए बी का स्क्वायर चाहिए ना। अब आपको समझ में आएगा कि इस वाले का एंड इस वाले को कंपेयर करोगे, ए बी अपॉन बी डी करोगे, इक्वल टू आपने क्या किया, बी सी अपॉन ए बी करा। दान आपका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी, ऐसे आया। कुछ भी नहीं किया, दो ट्राइंगल सिमिलर करके उनके साइड्स के रेशो मैंने सेम कर दिए। और मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एडी, अब एडी और अपॉन बीडी चाहिए था। एडी दो बार चाहिए था। एडी मेरे पास किस किस में, सॉरी ए बी दो बार चाहिए था। ए बी है ना, ए बी मुझे दो बार चाहिए, दो बार चाहिए तो एक बार इस पार्ट में देखो, एक बार इस पार्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया आपके पास। क्लियर क्लियर, एक बार और मैं आपको डेप्थ में समझाती हूं। अब आप रफली एक ट्राइंगल और रहा है ना, उसको और अब आप खुद से एक बार ट्राई करो। क्या है आपके पास, ये है ए डी, परपेंडिकुलर है किसके, है हमारे पास बी सी के। क्लियर,
ये आपके पास है 90 डिग्री है। क्लियर है? अब आपको थर्ड वाली आप खुद से एक बार ट्राई करो, ए सी स्क्वायर सी डी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर सी डी इंटू बी, सी डी इंटू बी सी होगा, बी डी नहीं होगा। सी डी इंटू मैंने क्या लिखा है, ए सी स्क्वायर हमारे पास है, ए सी स्क्वायर सी डी इंटू बी सी है वो। क्लियर? ये पार्ट्स मुझे प्रूव करने के लिए गिवन हो। क्लियर? ये राइट ट्रायंगल है, ये पार्ट्स प्रूव करना है। अब आप देखो, अब आपका रोल क्या है, ये आप कोई भी एंगल अज्यूम करो थीटा, ये मेरे पास 90 है, ये थीटा है, तो बचा हुआ ऑब्वियस सी बात है, एक सेकेंड, ये मेरे पास है 90 है, यस। दान मेरे पास ये वाला, जो ये वाला बच रहा है ऑरेंज वाला पार्ट, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस। अब मैं पूरे राइट ट्रायंगल के पार्ट्स को देखूं, ये पूरा ए एंगल, ये वाला पूरा, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर? बस मुझे 90 माइनस थीटा की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कैसे भी करके मैंने इसको क्या कर दिया इक्वल। अब आता है गिवन पार्ट से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, गिवन पार्ट्स में ओनली मेरे पास ये गिवन है बी ए सी, हमारे पास क्या है 90 डिग्री का गिवन है। ए डी परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, हमारे पास है ए डी है, परपेंडिकुलर किसके है, बी सी पे है। क्लियर है? यस, यहां ध्यान रखो आप लोगों। अब मेरे पास 90 डिग्री एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री एंगल गिवन है, और ये मुझे प्रूव करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, मुझे कौन से दो राइट ट्रायंगल लेने हैं, मुझे एसी साइड दिख गई, एसी साइड से अब देखो किस राइट ट्रायंगल के पार्ट्स में आ रही है, इस वाले में आ रही है। भाई देखते ही मुझे पता चल गया, यानी कि मुझे कुछ ना करके ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला तो लेना ही लेना है। दान आंख बंद करके लिख दो ए सी डी, ये मुझे समझ में आ गया। एंड ट्रायंगल, अब मेरे पास है सी डी, सी डी पार्ट किस में आ रहा है, सी डी, तो मैंने इसको तो मैंने बना लिया, ए सी डी हो गया। बी सी, बी सी मेरे पास पूरी साइड्स किस राइट ट्रायंगल में कवर हो रही है, ट्रायंगल ए बी सी। ये पार्ट समझ में आया, इस पार्ट्स में कहीं कंफ्यूजन? क्लियर? क्लियर? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों के कैसे किया है मैंने। ए सी स्क्वायर ये पार्ट्स मुझे प्रूव करना है, तो मैंने ये देखा ए सी साइड्स है, किस राइट ट्रायंगल के पार्ट्स में है, ए सी, यानी कि बड़े में भी हो सकती है, छोटे में भी हो सकती है, पहले छोटा कवर कर लो क्योंकि ये तो होगा ही होगा। ए सी डी लिख दिया। सी डी, सी डी से मुझे पता चल गया ये छोटा ट्रायंगल तो कंफर्म हो गया, यहां पे मेरा काम खत्म। अब मुझे बीसी साइड की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली बड़ा बीसी यहां पूरा पार्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना होगा, ए बी सी पूरा लेना होगा, मैंने ले लिया पूरा। अब मुझे कैसे भी करके इसको क्या करना होगा, सिमिलर। अब मेरा काम इजी हो गया, ए सी डी एंगल डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, यानी कि ये पूरा ये मेरे पास आ ही रहा है ना, तो मैं लिख सकती हूँ ईच एट 90 डिग्री, काम खत्म। अब 90 माइनस थीटा देख लो, 90 माइनस थीटा ए सी डी में देखो, ए सी डी में तो मेरे पास डी ए सी एंगल डी ए सी, और यहाँ पे ए बी सी के इक्वल होगा डी ए सी, ये वाला किसके, इस वाले पार्ट्स के इक्वल है। ए बी सी लिख दो ईच एट 90 माइनस थीटा, या फिर लिख दो प्रूव्ड एबव, कुछ भी लिख दो। तो बाई ए सिमिलैरिटी से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, कैसे सीक्वेंस अरेंज करोगे, डी डी एंगल आया था ना, तो एंगल डी की जगह यहाँ, या फिर ऐसा करो ए सी डी तो एज इट इज लिख दो, ए सी डी, डी ऐसा लिखो, डी डी लिखो, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा आया था, ए आया था ना, तो ए को ऐसे लिखो, यानी ये फर्स्ट प्लेस हमने कवर कर लिया। अब सेकंड प्लेस पे कौन सा आएगा, एंगल डीएसी, ये वाला एंगल हमारा हुआ था ना, एंगल डीएसी किसके हुआ था, बी। अब कौन सा रिमेनिंग रहा है भाई, डीएसी, यही रिमेनिंग रहा। ए बी सी यही मेरे पास है रिमेनिंग रहा, तो हमारे पास है डी ए सी ए बी सी, यस, ये मेरे पास क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये मैंने सिमिलर कर दी। अब साइड्स के रेशियो एज इट इज लिख दो, क्योंकि अभी डायरेक्ट लिखने में आपको कंफ्यूजन होगा, एज इट इज आप लिख दो, ए डी अपॉन ए बी लिख दो, ये साइड्स इस साइड के ए सी अपॉन बी सी लिख दो, ए सी अपॉन बी सी लिख दो, देन आप क्या लिखोगे, सी डी अपॉन ए सी।
अब मुझे क्या चाहिए, हमारे पास है AC का स्क्वायर चाहिए भाई। AC का स्क्वायर चाहिए तो मुझे इससे तो मतलब है ही नहीं, मुझे तो ओनली इन दोनों पार्ट को करना है। दान क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, AC अपॉन BC ऐसे लिख सकते हैं ना, x अपॉन 4, और हमारे पास है 16 अपॉन x हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी, ये लिख दो चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, BC इंटू हमारे पास CD, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर, यस मैम, एंगल C इज कॉमन, एंगल C BAC ADC, यस कॉमन भी आ सकता है हमारे पास, BAC हमारे पास है ADC, हाँ कॉमन भी आप निकाल सकते हो, इस वाले में आप कॉमन निकाल सकते हो, यस क्लियर, यस आप कॉमन भी ले सकते हो, क्लियर, वो भी मेथड सही है, इसमें आप कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों मेरा पूरा कवर हो रहा है, पूरा कवर होना चाहिए आपका DAC, यस क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास रीअरेंजमेंट होते हैं एक राइट ट्रायंगल। बात एक ही है, मैंने आपको यहाँ पे इस पार्ट का कन्वर्जन बताया था, अब ऐसा राइट ट्रायंगल का पार्ट करके मैंने आप लोगों को यहाँ यही मेथड अप्लाई होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी लेवल का आ जाए। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबके। स्टेप ध्यान रखना, स्टेप में हमारे पास क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाए, यानी कि तो 3 हमारे पास ट्रायंगल कन्वर्ट होते हैं। कुछ भी क्लियर नहीं होता तो ध्यान रख लो, ये एज अ शॉर्ट ट्रिक कि ये वाला, ये मैंने बताया था ना, ये ऐसा यही सीक्वेंस चलता है, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, और इसी सीक्वेंस में ही ये अरेंज होते हैं भाई। और आपका बहुत अभी रोल आएगा इसका, कैसे आएगा, और बस इससे एक और मैंने बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक डेवलप करी है। अब आपके पास पता है डायरेक्ट क्या आएगा एग्जाम में, अब आपके पास डायरेक्ट पता है ऐसा नहीं आएगा। अब आपके पास एक और चीज बताती हूं, इससे रिलेट करके अब आपके पास आएगा क्या, ये आपके पास है ADBC, ऐसा आ जाए या फिर ऐसा आ जाए, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ADBC। अब आपके पास जो आएगा ना, ये आएगा कि ये आपके पास है AD की वैल्यू है आपके पास 16 सेंटीमीटर, क्लियर, 16 सेंटीमीटर है, और आपके पास है या फिर 4 सेंटीमीटर, कोई भी लिख दो, चलो 16 ही लिख दो, 16 सेंटीमीटर। CD आपके पास है 8 सेंटीमीटर। आपको BD चाहिए, ये पूछा जाएगा, और ये MCQs में भी आया हुआ है और बहुत बार आ चुका है इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन। एक पैटर्न आपसे ये पूछा जाएगा, दूसरा पैटर्न आपको बताती हूँ। फर्स्ट केस आपके पास यही डेवलप होगा, चेक कर लेना सारे क्वेश्चंस, मैंने तो यहाँ तक के मैंने तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी। मैम व्हाट्स नॉर्मल मेथड, किस चीज का भाई, नॉर्मल मेथड ही तो बता रही हूँ भाई, मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक यूज ही नहीं करी है, शॉर्ट ट्रिक तो अब बताने जाऊंगी मैं, क्लियर। सिमिलर, बस सेकंड कोड ले लो, सेकंड कोड। हाय 10 भी बज गए, मैंने अभी तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाना था भाई, क्लियर। बहुत टफ और बहुत अच्छे लेवल का है, और बहुत जो है बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अब आपके पास केस बता दिया मैंने आप लोगों को, क्या क्या केस आ सकते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, और कैसे कैसे आपको लेना है। कॉन्सेप्ट आप देखो समझोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे ये भी ना कहेगा कि AD स्क्वायर BD इंटू DC ये सॉल्व करो। अब आपके पास तो भाई डायरेक्ट ये पूछ दिया जाएगा, ये ऐसे है तो अब मुझे ये प्रूव करके बताओ भाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता दूं, AB आपका 16 सेंटीमीटर है, एंड आपका है BD आपका 4 सेंटीमीटर है। देन आपसे पूछ ली वैल्यू CD की पूछ सकता है या BC की पूछ सकता है, या फिर आपके पास और क्या केस बन सकता है, या फिर आपके पास एक केस ये बनेगा, AC आपका 16 सेंटीमीटर है, CD आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है,
क्लियर? आपसे बीसी की वैल्यू पूछ ले या फिर आपसे क्या बीडी की वैल्यू पूछ ले, ये केस बन सकता है। इन केस के अलावा कोई और दूसरा लॉजिक है ही नहीं हमारे पास ट्राइंगल में। वेरी हार्ड, अभी तो इतना हार्ड नहीं है भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत इजीएस्ट वे में बता रही हूँ भाई। अभी कुछ नहीं, स्टेप ध्यान रखो बस, ध्यान, और आपको रटाने वाला भी आपको लॉजिक समझा दूंगी अभी। क्लियर? मैम प्लीज डू हाफ ईयरली मैथ, अभी हाफ ईयरली होने दो, एक बार लॉन्ग मैराथन चला लेंगे। क्लियर? अब तो सितंबर में होंगे सभी के, सितंबर से पहले तो मुझे नहीं लगता किसी के होंगे, सभी के सितंबर में ही है। क्लियर? क्लियर? अब देखो, पहले तो मैं आ रही हूं अपनी शॉर्ट ट्रिक पे। कभी भी आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन गिवन हो ना एक राइट ट्राइंगल में, तो सिमिलर वाले ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में ही समझना है, तो ध्यान रखना है एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर, एज अ शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूं अभी, ये मत पूछना कैसे आया, उसका लॉजिक मैं बाद में दूंगी। एडी का स्क्वायर बीडी इंटू सीडी के इक्वल होता है भाई, अभी हम प्रूव करके आए हैं ना, वहीं से ही आया है। बस यही हमारे पास इसका ये शॉर्ट ट्रिक है मेरी डायरेक्ट। आपको आम सिक्यूज में दो ट्राइंगल ढूंढने बैठ रहे हो, इतना टाइम नहीं लगाना। क्या करना है, एक ही मेथड ध्यान रख लो, एक राइट ट्राइंगल में एक जो परपेंडिकुलर लाइन जो गिवन हो, तो समझ जाना कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर कहाँ कहाँ ये डिवाइड कर रही है, दोनों बेस को डिवाइड कर रही है ना, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक मेरे पास ये रिजल्ट होता है। अब इस रिजल्ट से ये क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्या था क्वेश्चन, अभी मैं बताऊंगी कैसे आया, ये लॉजिक हमारा वैसे ही आया, अभी जो चीज हम प्रूव करके आए हैं ना वहीं से ही आई है। एडी का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 16, एमसीक्यूज में आए भी हुए इस टाइप के क्वेश्चन। बीडी इंटू सीडी, बीडी की वैल्यू एक्स मान लो, 16 की 8 मान लो, 8 एक्स की वैल्यू 32 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मेरे पास क्या आ गया, एमसीक्यूज के लिए रिजल्ट आ गया। क्लियर? अब आप पूछोगे कैसे करा, वही मेथड किया। अब बड़े क्वेश्चंस में आ जाएगा तो कैसे करना है, एडी 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 बी, मैंने क्या एडी बीडी, बीडी ये वाली साइड, एडी बी एंड एडी सी, इन दोनों को सिमिलर करोगे तब आपके पास ये रिजल्ट शो करोगे, देन आप वैल्यू लगाओगे। तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। एज अ शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखोगे, एडी का स्क्वायर बीडी इंटू सी डी। एक तो मेरे पास ये केस बनता है, ये केस हमेशा ध्यान रख करके चलो। दूसरा क्या केस बनेगा, यस आपको बहुत मजा आएगा भाई, मैं ट्राइंगल मैंने बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप किया है भाई। मैंने एज अ अपने लिए नहीं डेवलप किया, मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किन एरिया में प्रॉब्लम्स आती हैं। सब जितने स्टूडेंट्स आना जाता सब रट करके जाते हैं ये ट्राइंगल ए ए ए ए, क्योंकि ऐसे, क्योंकि क्या होता है कि अब तक हम पढ़ते आते हैं ना, सारे टीचर्स को भी रट ही जाता है वो एज अ कि मतलब हाँ ये है वो है, लेकिन जैसे ही ट्राइंगल को कोई न्यू क्वेश्चंस आ जाएगा ना, वहां पे भाई सरेंडर हो जाता है, सबको ही सरेंडर हो जाता है वहां पे, तो ये केस हो जाता है। लेकिन अगर डेप्थ में कॉन्सेप्ट आपने, भाई केस ही आपको सारे पता है, तो भाई अब फिर आप सरेंडर होने का कहीं बनता ही नहीं है। जब हमें पता ही है भाई एक राइट ट्राइंगल के अंदर ये है, तो यही इंफॉर्मेशन आ सकती है, यही केस बन सकते हैं। एक तो बड़ा ट्राइंगल के अंदर एक छोटा वाला ट्राइंगल है, वो भी सिमिलर होगा, वो भी सिमिलर होगा, वो भी सिमिलर। अब आपके माइंड में मैंने पहले ही ध्यान फिक्स करा दिया। अगर मैं आपको क्वेश्चन कराती, आपको समझ में आ जाता एक बार में समझ में, लेकिन मैं दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन दे देती ना, वहीं पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरे राइट ट्राइंगल के पार्ट्स पे। एक मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस वाला आप देखते हो ना, एसी का स्क्वायर, एसी अगर आप एसी साइड इंक्लूड कर रहे हो तो इसका बेस कौन सा, सीडी इनटू ये वाला बेस और बड़ा वाला बेस, ये आपस में प्रोडक्ट करके यही रिजल्ट देते हैं। एज अ मेरे पास ये दूसरी सेकंड शॉर्ट ट्रिक डेवलप होती है एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए भी, और आपके पास बड़े 2-3 मार्क्स में आ जाएं तब भी आपको समझ में आ जाता है भाई ये जो ट्राइंगल है, आपके मार्क्स मिल जाएंगे उसमें भी। क्लियर?
यानी कि आपके पास है, आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये ए सी गिवन है ना, तो यानी एज अ शॉर्ट ट्रिक से आपको ये भी समझ में आ जाएगा ए सी स्क्वायर सी डी इंटू बी सी, यही रिजल्ट मुझे लाना है, ये रिजल्ट लाना है। तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे जो ट्राइंगल लाओगे, ए सी ए सी ए सी और मेरे पास डी ट्राइंगल कवर हो रहा है, या ए सी के बाद बी कवर हो रहा है, ए बी सी और ए सी डी को मुझे सिमिलर करना है। यानी कि अगर इसको देख करके आपका ध्यान कहाँ गया, इसको देखा, देन ए डी सी डी बी डी, इसको देखा तो आपका ध्यान यहां जाना चाहिए, यहां ध्यान गया तो समझ में आना चाहिए कि ए डी बी और ए जो है हमारे पास कौन सा ए डी सी, ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर आपने इसको देखा ए बी एंड आपने है किसको देखा बी डी, पहले एसी वाले पे बात कर रहे थे ना, पहले इसको देखते हैं। एसी को देखा आपने तो समझ जाना कि यही रिजल्ट आएगा। क्या से, एसी का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करते हो ना, यानी कि ये सी डी इंटू बड़ी वाली साइड्स का रिजल्ट देता है। इस केस के अलावा कोई और केस बनता ही नहीं है हमारा। 2-3 केस और बनते हैं लेकिन वो बहुत हाई लेवल के हैं जो कॉम्पिटिटिव में आते हैं, वो भी केस है, मैंने नोट्स में तो आपको लिखवा रखे हैं, बट अभी आपके 10th के लिए इतना ही बहुत है। ए बी का स्क्वायर यानी कि ऑरेंज लाइन है इसका स्क्वायर, इसके ऑरेंज के सामने वाला बेस कौन सा है बी डी, बी डी इंटू और बड़ी छोटी साइड, छोटा बेस और बड़ा बेस, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आपको एज अ शॉर्ट ट्रिक के लिए ध्यान रखना है। क्लियर? अब कैसे मुझे पता चला भाई, मुझे एडी देख, यानी कि मेरे पास है ए सी गिवन है, सी डी गिवन है, ए सी गिवन है, सी डी गिवन है, तो मुझे पता चल गया ये वाला छोटा ट्राइंगल कवर करना है। बी सी दिख गया तो मुझे पता चल गया बड़ा राइट ट्राइंगल। दोनों को मैं जो है सिमिलर करूंगी और फिर मैं ढूंढती रह जाऊंगी। मैंने आपको पहले ही डायरेक्ट ही बता दिया, समझा दिया कि ये यही रिजल्ट देंगे, इसके अलावा कोई रिजल्ट दे ही नहीं सकता, इसका मतलब ही यही रिजल्ट आएगा, ये होगा। देन आपके पास है ये, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तब मैं आपको और डेप्थ में समझा दूंगी, वहां आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये 3 रिजल्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रख सकते हो। आपके पास एमसीक्यूज के क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बहुत मैंने इस पे इसलिए मेहनत नहीं करी है कि मुझे तो ऑलरेडी आता था, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इतना प्रॉब्लम क्रिएट करा है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, न्यू क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं। अब आपके पास मैं बताती हूँ कैसा क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? यहां मैंने सारे नोट्स में है, आपको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं। अब ये केस अलग है, इसको कल डिस्कस करेंगे। एक सिमिलर केस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे पास, जिससे आपका फिर डाउट है क्लियर हो जाए। पी क्यू आर हमारे पास है, क्यू एम आर, ए डी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है, ए सी बी नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन हैं। ये समझ लो, ऐसा समझ लो, ये क्वेश्चंस तो नहीं है बट आप समझ लो यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है, एज मैं क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, ये मेरे पास 90 डिग्री है, देन मुझे ये भी गिवन है 90, ये है नहीं 90 डिग्री, ये दूसरा क्वेश्चन है, बट मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये मेरे पास 90 डिग्री है। क्लियर? देन आपसे पूछा जाए कि आपके पास है बी डी क्या होगी, बी डी क्या होगी, तो आपको देखते ही पहचान जाना है क्या आता है, इसका स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, यानी कि इस साइड का स्क्वायर ए डी इंटू बी डी के इक्वल होता है। एमसीक्यूज में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ए डी इंटू बी डी के। दान हमारे पास क्या हो गया है, ए डी इंटू ए डी इंटू पूरे बेस के ए बी के। क्लियर? ए सी का स्क्वायर, दान कितना हो गया 64, ए डी मेरे पास कितना है 3, एंड मेरे पास ए बी पूरा मुझे निकालना है। क्लियर? अभी लेकिन तो मुझे बी डी निकालना है, पहले मैं ए डी निकाल दूं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 64/3, ये पूरी वैल्यू आ गई 64/3। अब मुझे बी डी निकालना है, दान बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा 64/3 -3, दान कितना हो जाएगा 55/3, ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर?
देन ये मैंने एज अभी 90 डिग्री वाले केस पे, वैसे इसके वाले केस पे भी यही शॉर्ट ट्रिक लगती है। अब आप लोगों के पास ये तो है शॉर्ट ट्रिक के लिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता तो कैसे करना था। मान लो कि आपके पास है इस साइड की इंफॉर्मेशन है, क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब आप ये तो शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ। अब आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट में अभी आप समझो, यही क्वेश्चन है और 90 डिग्री वाला केस है, अभी ये वाला केस मत लो। आपके पास इसमें क्या गिवन है, ये 90 है, ये 90 है और ए सी गिवन है। ए सी गिवन है तो ए सी को देखते ही आपको पहचान जाना है कि ए सी मेरे को साइड इंक्लूड करते हुए एक ट्राइंगल कवर करना है। वो एक बड़ा ट्राइंगल भी हो सकता है, वो पूरा ए सी बी भी हो सकता है, ए सी डी भी हो सकता है। अब एडी है, एडी मेरे को देखते ही पहचान जाना है, एडी मेरे पास कहाँ आ रहा है, ये तो मुझे पता चल गया। अब मुझे ट्राइंगल एडी बी ये पार्ट उठाना है। अब दूसरा मेरे पास कौन सा है, बीडी है, बीडी, बीडी मुझसे पूछा गया है, बीडी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, बीडी, बीडी है ना, यानी कि 90, यानी कि बीडी साइड्स है मेरे पास, कैसे भी करके इसमें ए सी में तो आ ही नहीं सकती है, ए सी में नहीं आ सकती है, लेकिन पूरी ए बी में तो आ सकती है। दान मुझे पता चल गया है एन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना, सिमिलर कर ही लोगे अब तो आप लोग, ए सी का स्क्वायर जो रिजल्ट बनेगा ए डी इंटू बी डी के इक्वली बनेगा भाई, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। ए सी का स्क्वायर ए डी इंटू बी डी के इक्वल बनेगा। क्लियर। एक केस और मैं आपको बता करके क्लास एंड कर लेती हूँ, क्योंकि वो इसका कन्वर्जन ही है। अब आपको एक ट्राइंगल और करवाती हूँ, फिर क्लास एंड। मैम दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंट और नॉट, अभी तो बहुत सारा भाई, ट्राइंगल में भी बहुत कुछ है, अभी तो ट्रायल ही चल रहा है ट्राइंगल का, बहुत अभी डेप्थ में पढ़ना है आपको ट्राइंगल भाई। जो एनसीईआरटी का जो सबसे टफेस्ट जो अच्छा लेवल दे रखा है ना, वो ट्राइंगल में ही दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री भी इजी है, ट्रिग्नोमेट्री भी कोई हार्ड नहीं है, ट्राइंगल बहुत हार्ड चैप्टर है। क्लियर, सारे स्टूडेंट्स रटते हैं। पीके क्लास, ये थर्ड कोड। एक मैं आपको और कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, उसके बाद क्लास एंड, क्योंकि वो इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब आपके पास एक केस अभी गिवन था ऐसा, ये गिवन हो, ये गिवन हो, इसके अलावा और क्या दे गिवन हो सकता है। अब 90 डिग्री ना गिवन हो, देन आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन हो ए बी सी डी, एंड आपके पास यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन हो ए बी सी, देन आपके पास है इसमें ऐसा गिवन हो, ऐसा। क्लियर। ये दो फिगर बने होंगे, देन आपके पास गिवन पार्ट क्या आएगा, गिवन पार्ट्स में आपके पास आ जाएगा, हमारे पास है एंगल बी ए डी इक्वल टू किसके है, एंगल बी ए डी इक्वल टू है एंगल ए डी सी के, ये आपके गिवन पार्ट्स में आएगा। क्लियर। ऐसे ही आपके पास इस वाले गिवन पार्ट्स में आएगा, इसके बाद में मैं क्लास एंड कर दूंगी। बी ए सी, ये इजी है, बी ए सी हमारे पास है, हमारे कितना है, इक्वल गिवन है ए डी सी के, ये आपके पास गिवन पार्ट्स में है। अब आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए, अब आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, ये प्रूव करो। क्लियर। इसमें हाँ यही केस बनेगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनता। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है ना, देन इसमें यही केस बन सकता है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। ये आपको प्रूव करने के लिए गिवन होगा। देन आपका क्या काम है, ये मेरे पास एंगल गिवन है, अब आपको क्या काम है, ए बी यानी कि ये ट्राइंगल, ये एंगल, ये एंगल, बी डी यानी कि ये, तो मुझे समझ में आ गया बी डी एंड ए बी, इस पार्ट को कवर करते हुए मुझे एक ट्राइंगल ए बी डी लेना है, ए बी और आएगा और बी सी और आएगा, ए बी और बी सी और, तो ट्राइंगल मैंने कौन सा ले लिया, ए बी सी, ये पार्ट मेरे पास क्या होगा, कवर होगा। क्लियर। मैम ए डी बी इज स्ट्रेट लाइन और नॉट ट्राइंगल, ए डी बी मेरे पास एज अ एक लाइन है, बस इसमें ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कोई फॉर्म नहीं कर रही है। क्लियर। परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, यहाँ पे ये मेरे पास है ए डी बी, एक फॉर्म करते एक ट्राइंगल बन रहा है, बस मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। ये बी ए डी जितना होगा, मान लो ये 60 का है तो बी डी ए, ये भी मेरे पास कितना 60 का है, ये इंफॉर्मेशन है।
क्लियर, जैसे कि ये पूरा थीटा है तो ये मान लो ये मेरे पास थीटा है, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। क्लियर, ये मेरे पास कोई परपेंडिकुलर, कोई 90 डिग्री, कोई केस गिवन नहीं है। दान मेरे से पूछ लिया जाएगा कि ए बी स्क्वायर बी डी इंटू बी सी, ये मुझे प्रूव करके बताओ। ये प्रूव करने के लिए आपको दो ट्राइंगल चाहिए होंगे। ट्राइंगल कैसे ढूंढोगे? ए बी साइड देखोगे और बी डी साइड देखोगे, तो ए बी डी में कवर हो रही है। ए बी दोबारा देखोगे क्योंकि दो बार ए बी, और बी सी आप देखोगे तो इस ये ट्राइंगल में कवर हो रही है। ए बी डी एंड ए बी सी, आपके पास दो ट्राइंगल एंगल मिल गए। अब भाई अब आपका काम इजी हो जाएगा। क्या से? अब आप तो बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लियर मैम, बी ए सी होगा, बी ए, यस बी ए सी, यस बी ए सी ही होगा वो, बी ए सी, यस। क्लियर, लास्ट है क्वेश्चन, इसके बाद क्लास एंड कर दूंगी। ये बी ए सी है। क्लियर, यहां पे पार्ट मेरे पास हो गया। अब मेरे पास क्या काम है? अब मेरे पास एक तो मेरे पास एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है, बी ए सी, एंगल ए डी सी, ये मेरे पास गिवन पार्ट से ही आ गया। दूसरा मेरे पास कौन सा भाई? बी ए सी, एंड मेरे पास है बी ए सी, और दूसरा मेरे पास कौन सा है? इसी में ही है ए बी डी। अब दोनों में एंगल बी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉमन आ रहा है ना, ए बी डी बी ए सी। दान मेरे पास बाई ए सिमिलर क्राइटेरिया, बाई ए सिमिलैरिटी से हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास अब इसी सीक्वेंस में अरेंज कर दो। कैसे? ए उठा रही हूं तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा? एंगल डी, ऐसा बनाओ सिमिलर। देन बी आ रहा है बी, ए बी डी बी। देन मेरे पास क्या हो गया? ए बी, मेरे पास कौन सा था? डी, ए बी डी, डी बी हमारे पास है, ए बी हमारे पास था, ए बी डी, और एक सेकंड यहाँ पे हमारे पास है ए है, और एक सेकंड बी ए सी था। एंगल मेरे पास क्या था? ए मैंने एज इट इज लिख दिया। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है? डी के, यस मैंने लिख दिया। सेकंड प्लेस पे क्या लिखोगे? बी, किसके है? बी पे। थर्ड प्लेस पे स्ली लिख दो, एंड यहाँ पे डी बी, एंड यहाँ पे ए बी सी था हमारे पास है, एंड यहाँ पे ए डी सी मैंने कहाँ से कवर कर दिया भाई? ए बी डी है, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया बी ए डी आएगा ना यहाँ पे, यस बी ए सी हमारे पास है ए डी सी के, यस। तो मुझे ए डी सी पहले लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, यस ए डी सी किसके हो गया है? ए डी सी, ए डी बी, सॉरी ए डी बी, ए डी सी भी मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा है भाई, ए डी बी होगा ये, ए डी बी, बी ए सी ए डी बी, ए डी बी ये किसके? बी ए सी के, यस। अब रीअरेंज कर दो भाई इसको। कैसे? ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर किसके हो गया? ए पूरा किसके सिमिलर था? डी के। बी कौन सा था? कॉमन था। अब बचा हुआ ए बी डी था, ए डी बी था, यहाँ पे डी बी क्या हो गया? सी। अब चेक कर लो भाई, ए डी यानी कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पूरा एंगल किसके आ रहा था? डी, यस। एंगल बी और बी मेरे पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। एंगल बी, अभी भी मैंने प्लेस गलत लिख दिया है, ए है मेरे पास यहाँ पे, एंड डी है मेरे पास यहाँ पे, यस। बी हो गया यहाँ पे, बी ले लिया है मैंने पास बड़े ट्राइंगल का। अब मेरे पास है बी ए बी डी, डी बी सी कहाँ से हो गया भाई? यहाँ पे ए डी बी है और बी ए सी है। ए ट्राइंगल ए डी बी तो एज इट इज लिख दो। सिमिलर, ए के सिमिलर है, कौन सा है? डी, ए डी बी, ए डी बी में ये वाला ए थोड़ा ना होगा, यस। यहाँ पे ऐसा लिखो, हमारे पास है ए डी बी, बी लिखो पहले तो, एंगल डी के हमारे पास सिमिलर कौन सा था? ये वाला, ये हमारे पास बड़े एंगल का, तो ये ए लिख दो। क्लियर? बी लिख दो, बी मेरे पास दोनों में कॉमन है, यस। डी बी ए एंड ए बी सी ये मेरे पास सिमिलर का केस बन गए, यस। ऐसे अरेंज करना है। क्लियर?
डी बी ए, यानी कि ये एंगल इस बड़े एंगल का, बी और बी ये यानी कि ये दोनों मेरे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा हुआ एज इट इज। अब मेरे पास कॉस जो रेशो सेम कर दो, बी डी अपॉन क्या होगा, ए बी, दान क्या होगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन मैंने क्या कर दिया था, ए बी, दान ए बी अपॉन क्या हो गया था, बी सी। अब क्या करोगे, ए बी स्क्वायर क्या आ गया, बी सी इंटू बी डी, यही तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था, बी सी इंटू बी डी, यही रिजल्ट आपको देगा, यही आपसे प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा। यस, क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए इतना काम है, उठाना आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, आरडी है, ओसवाल है, पीवाईक्यूज है, सब जगह ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत सारे। और एक क्वेश्चन जरूरी आता है इस टाइप के पैटर्न का, पीवाईक्यूज लगा लेना आप। क्लियर है, फिक्स पैटर्न है हमारे पास है ट्राइंगल में। तो मैंने क्या किया, आपके पास एक राइट ट्राइंगल के अंदर दूसरा राइट ट्राइंगल कवर होता है, देन यहाँ पे ये थीटा इस थीटा के कवर है। मान लो ये राइट ट्रायंगल है तो मुझे समझ में आ जाएगा, ये थीटा है ना, तो मुझे इस ट्रायंगल को तो छेड़ना ही नहीं है, एबीडी को, मुझे कौन सा लेना है, एडीसी, एडीसी लेना है, और दूसरा कौन सा लेना है, बीएसी लेना है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेकर के इन दोनों को मुझे सिमिलर करना है, जैसे मैंने इसको सिमिलर करा है ये सिमिलर करेंगे, देन इसके बाद ये रिजल्ट आएगा एसी का स्क्वायर, इस वाले के बेस के एंड ये वाले के बेस की। इसी को रिलेट करते ही हमसे क्या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पूछ लेता है कि एसी मेरे पास 16 है, बीसी हमारे पास क्या है। हमें क्या ये प्रूव करने के बाद स्टूडेंट्स निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दिया है कि आज हमारे पास केस इसी टाइप से प्रिपेयर होता है कि एमसीक्यूज में आप लोगों को डायरेक्ट एज अ शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर, यस अभी करेंगे, अभी एनसीईआरटी भी करेंगे भाई, वहां पे है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। ऑल कॉन्ग्रुएंट तो हमारे पास सिमिलर, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दो चीज सेम होंगी आप उसको तो सिमिलर कह सकते हो, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल हमारे कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, वो हो ही नहीं सकते। सिमिलर होने के लिए हमारे पास क्या होना जो है, हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा भाई, इक्वल। अगर वो 5 सेंटीमीटर है साइड तो दूसरे की भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, वो हमारे पास होगा। क्लियर, अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। क्लियर, इसके बाद है हमारी क्लास एंड। लेवल अप आप लोगों का लास्ट कोड है। क्लियर, ट्रायंगल बहुत अच्छे से करते रहना, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, आज आपके लिए इतना काम है वो आप लोग अप्लाई करो। क्लियर, वी विल डू एनसीईआरटी और मोर कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट करके डायरेक्ट एनसीईआरटी, और कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा लेवल है भाई, बहुत अच्छे डेप्थ में है। तो एनसीईआरटी को हम ट्रायंगल में तो इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में एनसीईआरटी बहुत परेशान करती है। 5.2 तो फिर भी इजी है, 5.3 में हमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी ही हमारा स्टार्ट होगा। एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है ना, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस ले लेंगे, देन हम एनसीईआरटी पे ही आएंगे। क्लियर है, हमारा टारगेट है इस वीक आपकी पूरी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी, देन हम किस पे आएंगे, पीवाईक्यू। और 2026 में तो हालत ही सबकी खराब कर दी थी, इतना लेवल हाई था ट्राइंगल का, बुक में से तो कुछ दिखाई नहीं था कि कुछ आया भी है स्टैंडर्ड के पेपर में। क्लियर है, देन फिर हम उस पर आएंगे पीवाईक्यूज पे। 6.3, हाँ 6.3 में बहुत अच्छा लेवल है, 6.2 इजी है, वो बहुत जल्दी हो जाएगी, वो आपकी एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 6.3 में थोड़ा सा हाँ टाइम लगेगा। क्लियर, और 6.1 में तो कुछ है ही नहीं। ओके बाय, थैंक यू। लाइक करके जाना, कल मैंने बोला नहीं था तो मैंने देखा कि लाइक बहुत कम थे, बोलती हूँ तभी आप लोग करते हो। क्लियर, तो कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे, गुड नाइट।